नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन खारोल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संगम क्लासेज में। दोस्तों, आज हम करेंगे हमारी 12th क्लास की इंग्लिश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर द लास्ट लेसन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण कीजिए ऑफ एम हेमल। कि पहला क्वेश्चन है एम हेमल का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर में पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, परिचय। एम हेमल, जो एम हेमल है वो क्या है? इज ए टीचर, वो एक अध्यापक है, टीचर है। इन ए स्कूल, एक विद्यालय में। इन अल्सेक, एम हेमल अल्सेक में एक स्कूल में टीचर हैं। ही टीचेज, वह पढ़ाते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज, वह फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं। ही हैज बीन टीचिंग देयर, वह वहां पर पढ़ा रहे हैं। फॉर 40 years, वह पिछले 40 सालों से वहां पर फ्रेंच भाषा पढ़ा रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या है उनके कैरेक्टर का? प्राउड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा पर गर्व। दोस्तों, जिस प्रकार से आपको अपनी मातृभाषा पर गर्व है, जिस प्रकार से मुझे अपनी मातृभाषा राजस्थानी पर गर्व है, उसी प्रकार से एम हेमल को अपनी मातृभाषा फ्रेंच भाषा पर गर्व है। ही लव्स, वह प्रेम करते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा से। वेरी मच, बहुत ज्यादा, वह फ्रेंच भाषा से बहुत प्रेम करते हैं। ही सेज, वह कहते हैं, दैट की इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि यह तो सबसे ज्यादा सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, कि मेरी फ्रेंच भाषा जो है वो तो सबसे ज्यादा स्पष्ट, मतलब क्लियर भाषा है। एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे ज्यादा तर्क संगत भाषा है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। एम हेमल कहते हैं कि जो फ्रेंच भाषा है ना, वो दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा क्लियर, स्पष्ट और सबसे ज्यादा तर्क संगत भाषा है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपनी मातृभाषा के बारे में यही सोचता है। जैसे हम राजस्थानी अपनी मातृभाषा राजस्थानी के बारे में सोचते हैं, वैसे ही हर व्यक्ति अपनी मातृभाषा के बारे में यही सोचता है। एम हेमल के कैरेक्टर का थर्ड पॉइंट देखते हैं दोस्तों। ए स्ट्रिक्ट टीचर, एक सख्त अध्यापक, कठोर अध्यापक। एम हेमल इज ए स्ट्रिक्ट टीचर, जो एम हेमल है ना, वो एक सख्त अध्यापक है। ही यूजेस, वह इस्तेमाल करते हैं एन आयरन रूलर, एक लोहे के स्केल का। किस लिए? टू पनिश, सजा देने के लिए। द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, वह विद्यार्थियों को सजा देने के लिए एक लोहे के स्केल का इस्तेमाल करते हैं। सो इसलिए ऑल द स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी आर, रहते हैं क्या? अफ्रेड ऑफ हिम, उससे डरे हुए। इसीलिए सभी विद्यार्थी उससे डरे हुए रहते हैं। फोर्थ कैरेक्टर देखते हैं एम हेमल का, ए पेट्रियोटिक पर्सन, एक देशभक्त व्यक्ति। ही इज ए पेट्रियोटिक पर्सन, वह एक देशभक्त व्यक्ति हैं। ही बिकम्स, वह हो जाते हैं, सैड, उदास। व्हेन ही हियर्स, जब वह सुनते हैं, क्या सुनते हैं? दैट पर्शियंस हैव ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाई का अर्थ होता है कब्जा कर लेना। जब वो सुनते हैं कि पर्शियंस ने अधिकार कर लिया है, कब्जा कर लिया है अल्सेक एंड लोरेन, जब उन्हें पता चलता है, जब वो सुनते हैं कि पर्शियंस ने अल्सेक एंड लोरेन पर अधिकार कर लिया है, तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। एक देशभक्त व्यक्ति कभी भी दूसरों को अपने देश पर अधिकार करते हुए नहीं देख सकता। ही पुट्स ऑन, वह पहनते हैं ए ब्यूटीफुल ड्रेस, एक सुंदर सी ड्रेस। इन हिज लास्ट लेसन, अपने अंतिम पाठ में, वह अपने अंतिम पाठ में एक सुंदर सी ड्रेस पहनते हैं। एम हेमल के कैरेक्टर का फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट देखते हैं। ए सिंसियर एंड ऑनेस्ट पर्सन, वह एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति है। सिंसियर यानी सच्चा और ऑनेस्ट ईमानदार, ठीक है। ही इज ए सिंसियर एंड ऑनेस्ट पर्सन, वह एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं। जब फ्रेंच लेसन नहीं सुना पाया पार्टिसिपल्स का, तो उन्होंने केवल फ्रेंच को दोष नहीं दिया, उन्होंने केवल गांव वालों को दोष नहीं दिया, उन्होंने केवल उसके माता पिता को दोष नहीं दिया, बल्कि उन्होंने खुद को भी दोष दिया। क्योंकि फ्रेंच को अगर फ्रेंच भाषा नहीं आती थी तो उसके जिम्मेदार वो भी थे कुछ हद तक। कैसे?
ही ब्लेम्स, वह दोष देते हैं, हिमसेल्फ, अपने आप को, ऑल्सो, वह अपने आप को भी दोष देते हैं, क्यों? फॉर फ्रेंच नॉट लर्निंग फ्रेंच, बिकॉज वह फ्रेंच भाषा नहीं सीखने के लिए अपने आप को भी दोष देते हैं, क्योंकि मेनी टाइम्स, कई बार, ही सेंट, उन्होंने भेजा था फ्रेंच को, टू वोटर हिज फ्लावर्स, अपने फूलों को पानी देने के लिए, पौधों को पानी देने के लिए, इंस्टेड ऑफ, किसके बजाय? लर्निंग लेसन, पाठ सीखने के बजाय, क्योंकि कई बार उन्होंने फ्रेंच को पाठ सीखने के बजाय पौधों को, फूलों को पानी पिलाने के लिए भेजा था। ही गेव हॉलीडेज, उन्होंने छुट्टियां भी दी। वेन, जब, ही वेंट, वह गए, फॉर फिशिंग, मछली पकड़ने के लिए, जब वह मछली पकड़ने के लिए गए तो उन्होंने छुट्टियां भी दी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या आदेश आया था? हाउ डिड, कैसे, इट अफेक्ट, इसने प्रभावित किया, फ्रेंच एंड द पीपल ऑफ अल्सेक, इसने फ्रेंच और अल्सेक के लोगों को किस प्रकार से प्रभावित किया? तो इसका आंसर है द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वॉज, बर्लिन से आदेश था कि, बर्लिन क्या था? जर्मनी की राजधानी। ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा, वुड बी टॉट, पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल्स, विद्यालयों में, ऑफ अल्सेक एंड लोरेन, अल्सेक और लोरेन की, इंस्टेड ऑफ, किसके बजाय? फ्रेंच, कि बर्लिन से आदेश था कि अल्सेक और लोरेन की स्कूलों में फ्रेंच के बजाय अब केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच टीचर्स, जो फ्रेंच भाषा पढ़ाने वाले टीचर हैं, वुड हैव टू लीव, उन्हें छोड़ना पड़ेगा, द कंट्री, ये देश, उन्हें ये देश छोड़कर जाना होगा। एम हेमल वॉज ऑल्सो ए टीचर, एम हेमल भी क्या थे? एम हेमल भी एक अध्यापक थे, ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के। एम हेमल भी फ्रेंच भाषा के अध्यापक थे, इसलिए उन्हें भी देश छोड़कर जाना पड़ रहा था। अब फ्रेंच पर इसका क्या प्रभाव पड़ा देखते हैं। वेन फ्रेंच हर्ड, जब फ्रेंच ने सुना, दैट की, इट वॉज, यह था, हिज लास्ट लेसन, उसका अंतिम पाठ, इन फ्रेंच, जब फ्रेंच ने सुना कि यह उसका फ्रेंच भाषा में अंतिम पाठ था, ही बिकेम, वह हो गया, सैड, उदास, तो वह उदास हो गया। नाउ, अब, हिज एटीट्यूड, उसका दृष्टिकोण, उसका नजरिया, उसकी सोच, टुवार्ड्स, किसकी प्रति? बुक्स एंड एम एमल, किताबों और एम एमल के प्रति चेंज्ड, बदल गई। अब उसका दृष्टिकोण अपनी किताबों और एम एमल के प्रति बदल गया। हिज बुक्स, उसकी किताबें जो उसे पहले परेशानी लगती थी, बिकेम, बन गई, हिज ओल्ड फ्रेंड्स, उसकी पुरानी मित्र तो थी, लेकिन वो अब कैसी हो गई थी? पुरानी, उन्हें वो पढ़ नहीं सकता था। ही ऑल्सो फॉरगॉट, वह भूल गया, किसके बारे में भी? अबाउट एम हेमल्स, एम हेमल के आयरन रूलर, लोहे की स्केल के बारे में, जिससे वो पिटाई किया करते थे, उसके बारे में भूल गया। एंड बेड टेम्पर, और उनके गर्म मिजाज, बात बात पर उनको गुस्सा आता था, उस गुस्से वाले स्वभाव को भी वो भूल गया। और गांव वालों पर क्या प्रभाव पड़ा वो भी देख लेते हैं। द विलेजर्स वर ऑल्सो सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, उस दिन गांव वाले पीछे की बेंचों पर बैठे हुए थे, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, दे वर सॉरी, वे दुखी थे, दैट की, दे हैड नॉट गॉन, वे नहीं गए थे, टू स्कूल, विद्यालय में, वे दुखी थे क्योंकि वे कभी स्कूल नहीं जा पाए थे। दे हैड कम, वे उस दिन आए थे, टू थैंक, धन्यवाद देने के लिए, किसको? एम हेमल को, फॉर हिज लॉन्ग एंड फेथफुल सर्विस, उसकी लंबी और वफादारी पूर्ण सेवा के लिए। वे उस दिन एम हेमल को उसकी लंबी और वफादारी पूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने के लिए आए थे। द विलेज पीपल, और गांव के लोगों में, इंक्लूडेड, शामिल थे, इंक्लूड यानी शामिल होना, कौन कौन शामिल था गांव के लोगों में? द फॉर्मर मेयर, पुराना मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पुराना पोस्ट मास्टर था वो, ओल्ड होसर, बूढ़ा होसर, गांव का सबसे बूढ़ा व्यक्ति होसर, एंड मेनी अदर्स, और भी कई लोग उस दिन वहां पर बैठे हुए थे, गांव वालों में शामिल थे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फ्रेंच थिंक्स, जब क्लास में फ्रेंच बैठा हुआ होता है तो ऊपर कबूतरों के कूकू करने की आवाज आती है, तब फ्रेंच को लगता है, सोचता है, विल दे मेक देम, क्या वे उन्हें भी बना देंगे, सिंग इन जर्मन, वो सोचता है कि क्या ये जो प्रशियन सैनिक हैं
उन्हें भी, इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना सिखा देंगे। क्या ये कबूतर भी अब जर्मन भाषा में कूकू की आवाज करेंगे? वॉट कुड दिस मीन? इसका क्या मतलब है? फ्रेंच ऐसा क्यों सोचता है? तो देखते हैं इसका आंसर। ड्यूरिंग द लास्ट लेसन, अपने अंतिम पाठ के दौरान, ए फ्यू पिजन्स, कुछ कबूतर, वर कूइंग, कूकू की आवाज कर रहे थे, ऑन द रूफ, छत पर। जब वो अपने अंतिम क्लास में बैठा हुआ था तो कुछ कबूतर ऊपर छत पर कूकू की आवाज कर रहे थे। When friends heard them, जब फ्रेंड्स ने उनको सुना, कूइंग, कूकू की आवाज करते हुए, इट केम, यह आया, टू हिज माइंड, यह बात उसके दिमाग में आई, वेदर, क्या, द जर्मन सोल्जर्स, की ये जो जर्मन सैनिक है ना, वुड फोर्स यानी होता बाध्य करना, मजबूर करना, क्या वो मजबूर करेंगे इवन पिजन्स, कबूतरों को भी, टू स्पीक जर्मन, जर्मन भाषा बोलने के लिए। जब फ्रेंच ने उनको ऊपर कुंगू की आवाज करते हुए सुना तो उसके दिमाग में ये विचार आया कि क्या वे जो जर्मन सैनिक हैं इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में बोलने के लिए मजबूर करेंगे। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, टू डू, करना, ऐसा करना असंभव था। फ्रेंच ने सोचा, दैट नोबडी इज पावरफुल इनफ, कि कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है, टू रिप्लेस, जो बदल दे, द मदर टंग, मातृभाषा, ऑफ पीपल, लोगों की। फ्रेंच ने सोचा कि कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता जो किसी की मातृभाषा बदल दे। दे कांट इम्पोज, वे थोप नहीं सकते, अनदर लैंग्वेज, दूसरी भाषा, ऑन देम, उनके ऊपर, वे उनके ऊपर दूसरी भाषा नहीं थोप सकते। ऑन देम, उनके ऊपर, वे उनके ऊपर दूसरी भाषा नहीं थोप सकते। और क्या मतलब इसका? जस्ट एज, जिस प्रकार से बर्ड्स स्पीक, पक्षी बोलते हैं, देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा में, जिस प्रकार से पक्षी अपनी भाषा में बोलते हैं ना, पीपल स्पीक, लोग बोलते हैं, देयर मदर टंग, अपनी मातृभाषा, जिस प्रकार से पक्षी अपनी भाषा में बोलते हैं वैसे लोग भी अपनी मातृभाषा में बोलते हैं। अ लैंग्वेज, एक भाषा, कम्स, आती है, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, टू पीपल, लोगों में, कि लोगों में भाषा स्वाभाविक रूप से आती है, प्राकृतिक रूप से आती है। कोई उसको बाध्य नहीं करता है, कोई उसको मजबूर नहीं करता है, उसको जैसा वातावरण मिलता है, जैसा परिवेश मिलता है, उसी तरह से उसकी मातृभाषा, उसी से भाषा उसमें आती है। नोबडी शुड बी अलाउड, और किसी को भी अनुमति नहीं होनी चाहिए, टू फोर्स, कि वो किसी को मजबूर करे, एनीवन, किसी को भी, टू चेंज, बदलने के लिए, हिज मदर टंग, किसी को भी दूसरे की मातृभाषा बदलने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। सच एन अटेम्प्ट, ऐसा प्रयास, कैन नेवर बी, नहीं, कभी नहीं हो सकता, सक्सेसफुल, सफल, ऐसा प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकता। जस्ट एज, जिस प्रकार से, पिजन्स, जो कबूतर होते हैं ना, कांट बी मेड, कभी उनको नहीं बनाया जा सकता, टू चेंज देयर लैंग्वेज, चेंज, बदलने के लिए उनकी भाषा, कि जिस प्रकार से कबूतरों की भाषा नहीं बदलवाई जा सकती, नोबडी, किसी को भी, कैन बी फोर्स्ड, मजबूर नहीं किया जा सकता, टू चेंज, बदलने के लिए, देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा, जिस प्रकार से कबूतरों से उनकी भाषा नहीं बदलवाई जा सकती, उसी प्रकार से किसी को भी अपनी भाषा बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।